अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश अगेन। आज जरा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। 1 किलो फिश ली है, ये इसके पीसेस करवा लिए थे पहले ही। अब इसको मैंने वॉश किया। इसके वॉश करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फिश को कैसे वॉश करते हैं, जितनी भी फिश होती है सबका सेम तरीका है, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिश को कैसे मैंने वॉश किया और इसकी स्मेल खत्म की। ये देखने के साफ पीस हो गए। तो आज मैंने इसको डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैरिनेट करके इसको रखूंगी। ये आदत 1/4 टेबल स्पून नमक है, बिकॉज ऑलरेडी नमक लगा था, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लाल मिर्च है, और 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन है, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च, और यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जीरा को मिक्स हो गया। ये वाला जीरा है। तो उसके लिए इसमें फिर मैं ये 3 अदद लेमन डालूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं इसमें खट्टी इमली का पानी नहीं डाल रही। लास्ट टाइम मैंने जब फिश बनाई थी उसमें खट्टी इमली का पानी डाला, वो भी बहुत मज़ेदार थी। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का तरीका बताऊंगी आपको। और मैं इसमें सिरका डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये घर का बना हुआ है, ज्यादा स्पाइसी है इसलिए कम डाला। अब इसमें मैं बेसन डालूंगी। डबल लेयर चाहिए मुझे। 1 किलो फिश है, तो इसमें मैं ये डबल 2 मुट्ठ जो है ना वो भर के डाल दी। पानी निकलता है, थोड़ा सा निकलेगा, फिश पानी छोड़ेगी। इसकी गुठलियाँ खत्म करती हैं। नमक बाद में भी चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक ऑलरेडी लगा होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा और बेसन डालूंगी, तकरीबन 1 चम्मच 2 चम्मच 2 टेबल स्पून और मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये इसमें डबल ट्रिपल लेयर बन जाएगी तो मज़ेदार लगेगी। जो लास्ट टाइम मैंने फिश बनाई है उसमें बिल्कुल भी लेयर नहीं रखी थी मैंने, और क्योंकि उसको मैंने तवे पे फ्राई करना था, इस वजह से बेसन की लेयर कम रखी। तो तवे पे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे कम रखी थी। तवे वाली फिश का मज़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनी हुई थी। और उसमें सबसे मजे की बात ये थी कि ऑयल कम था, ऑयल फ्री थी वो। इसको तो डीप फ्राई करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होगा। बेशक बाद में ड्राई हो जाता, लेकिन डीप फ्राई में और तवे फ्राई में फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा मज़े की थी, ऑयल फ्री थी। इसमें मैं नींबू ऐड करूँगी। तो आप इसमें बड़ा 1 लेमन भी डाल सकते हैं। ये छोटे हैं तो मैंने इसलिए 3 डाले। इसका बीज निकाल लिया मैंने। यहाँ वो फिश नहीं खाते। जब आप बेसन के साथ मोटी लेयर वाली फिश फ्राई करके घर पे उनको देते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है, इसलिए वो खाते हैं। हमारे बच्चे ऐसे ही खाते हैं। फिश की डबल लेयर लगी हो इसकी बेसन की, तो उनको लगता है फिश के पकौड़े हैं, तो वो फिर मज़ेदार हो लगती है उनको। देखिए ये मैरिनेट हो गई है। 24 घंटे के बाद इसको मैंने
थोड़ा सा रफ करेंगे तो अंदर से पानी जाएगा। ये वाले छोटे पीस बन गए। इसको थोड़ी सी धोए। तो ये भी रेडी हो गया आपके सामने। इसके मकदार में नमक बिल्कुल ठीक है। चटनी आपके सामने फ्राई होकर रेडी हो गई। साथ साथ खाते गए हैं बिकॉज ज़्यादा सारी फ्राई की थी, 2 पीस बचे हैं अभी, तो मज़ेदार थी इसलिए ख़त्म हो गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई भी नुस्खा तो निकाला करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, याद आया, ये बहुत ही कम खर्चे में 1 किलो फिश थी, तकरीबन 250 रुपये की फिश ली है। और सारे मसाले मिला कर 50 रुपीज़ के मसाले लगा लें और 100 का ऑयल लगा लें, 550 रुपये हो गए। तो सारों ने खाई है, 4 लोगों ने खाई है। देखिए अभी भी आपके सामने फिश बची हुई है, ऑयल भी बची है। तो बाजार से सस्ती भी पड़ी है और मज़ेदार भी है।